हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन। तो मैंने एक सीरीज बनाई है जिसमें कि मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक क्वेश्चन करा दिया है। उसका कॉन्सेप्ट उससे पहले वाली वीडियो में करा दिया था। और अभी मैं एक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, जिससे कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फिर आप एग्जाम में उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको छोटे छोटे करके एक एक पार्ट करके सारे बता दूँ, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम इसी टाइप के ही आ जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे सामने। मिस्टर शर्मा इज रनिंग अ टैक्सी फॉर विच द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। मिस्टर शर्मा एक टैक्सी चला रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स जैसे आपको लगेगा कि टैक्सी चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का कोई काम है, तब समझ जाएंगे कि ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेट पर किलोमीटर टू बी चार्ज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% कैश। कि वो एक कस्टमर से पर किलोमीटर कितना चार्ज करें अपनी टैक्सी का, ताकि उनको 20% का आराम से प्रॉफिट भी हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट ऑफ व्हीकल है, मतलब 5 लाख की उन लोगों ने मिस्टर शर्मा ने एक गाड़ी खरीदी है 5 लाख की। और उन्होंने रोड लाइसेंस, उनको हर साल 7500 रुपये का रोड का लाइसेंस भरना पड़ता है। ठीक है, लाइसेंस चार्जेस भरने पड़ते हैं। वो हर साल अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं 7,000 रुपये का। गैराज में खड़ी करते हैं अपनी गाड़ी, उसका रेंट भरते हैं वो 6,000 रुपये। सुपरविजन एंड सैलरी 12,000 रुपये, मतलब उसकी रख रखाव। ड्राइवर्स वेजेस पर आवर, मतलब वो क्या करते हैं, खुद नहीं चलाते हैं गाड़ी, वो चलवाते हैं। तो ड्राइवर के पर आवर के हिसाब से वो वेजेस देते हैं 30 रुपये। एंड कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर लीटर, दैट इज 30 रुपीज। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर किलोमीटर 1.75, ये सब रुपीज़ में चल रहा है। टायर का कितना खर्चा बैठ जाता है। एस्टिमेटेड व्हीकल की लाइफ किलोमीटर, कितना किलोमीटर वो व्हीकल चल सकता है, 1 लाख की लाइफ किलोमीटर रन, एक साल में वो एक 10,000 किलोमीटर चल जाता है। किलोमीटर रन पर लीटर, एक लीटर में कितना चल जाता है, 20 किलोमीटर चल जाता है, मतलब माइलेज दे रखी है। चार्ज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल, द व्हीकल रन 10 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज। चलिए, उसका इंटरेस्ट क्योंकि हो सकता है उन्होंने लोन वगैरह पे ले रखा हो। तो यहाँ पर जो कुछ बातें मैं आपसे करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल हैं। तो इसके पहले हम फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको इसके अंदर से ढूंढ लेना है कि आपको जो फॉर्मेट मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही सिंपल है। उसमें आपको कुछ चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप कोई भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन कर रहे हो, या जब भी आप कोई भी ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें कि कोई टैक्सी या बस वगैरह चलाई जाती है, तो आपको सिंपल एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें आपको जो भी ये खर्चे दिए हुए हैं, इन सबको आपको दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है, मतलब कि स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस। यहाँ पर हम क्वेश्चन में फटाफट से देख लेंगे कि क्या हमारे स्टैंडिंग चार्जेस हैं। अब जैसे कि नाम से क्लियर है स्टैंडिंग चार्जेस, तो स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है जो अगर आपकी गाड़ी खड़ी भी रहे तो भी आपको ये खर्चे करने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो मैं सिंपली क्या बोलता हूँ, रोड का लाइसेंस। आपको रोड लाइसेंस अगर चाहिए, आपकी टैक्सी आप नहीं भी चलाओ पूरे साल, देन यू हैव टू पे द रोड लाइसेंस चार्जेस। इंश्योरेंस का भी आपको स्टैंडिंग चार्जेस रहेगा। गैराज रेंट की गाड़ी आपकी अल्टीमेटली खड़ी तो होगी ना कहीं पे। सुपरविजन और सैलरी, सैलरी वर्ड यूज़ किया है, दैट मीन्स कि आपको वहाँ पे बंदे को, आपने बंदा हायर कर रखा है, आप टैक्सी चलाओ या ना चलाओ, आपको वहाँ पे उसको सैलरी देनी है। वेजेस का मतलब दिहाड़ी होता है कि जितना आपका काम, जितना आपकी गाड़ी चलेगी आपको वेजेस देना है, अदरवाइज नहीं देना है। उसके बाद में आपका जो ये इंटरेस्ट का खर्चा होगा, ये भी आपका स्टैंडिंग में आएगा। बाकी वेरिएबल, ज़्यादातर वेरिएबल क्या होते हैं इसके ऊपर मैं आपको डिस्कस कराता हूँ। जैसे कि डेप्रिसिएशन, क्योंकि कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, और आपको उसकी लाइफ दे रखी है, तो आप कॉस्ट को लाइफ से डिवाइड करके डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। और वेरिएबल वो हमेशा आपका वेरिएबल में जाएगा। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज वेरिएबल चार्ज, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इज वेरिएबल चार्ज, ओके। उसके बाद में आपका आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये भी आपका वेरिएबल में जाता है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल हमेशा आपकी उसमें जाएगी, और क्योंकि गाड़ी जितनी चलेगी उतने ही टायर घिसेंगे, इसलिए ये भी वेरिएबल में जाएगा। और ड्राइवर, क्योंकि अगर आप चलाओगे ही नहीं, चलवाओगे नहीं गाड़ी, तो ड्राइवर को भी सैलरी नहीं या वेजेस नहीं देना पड़ेगा, इसलिए ये आपकी वेरिएबल। तो बस सिंपली आपने क्या किया, आपने खर्चों को बांट लिया कि क्या स्टैंडिंग है और क्या वेरिएबल है। नाउ वी हैव टू मेक अ प्रॉपर फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट मैंने पहले से आपके लिए रेडी किया हुआ है। और अब इसमें क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट ऑफ मिस्टर शर्मा। यहाँ पर आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स पर एनम पर किलोमीटर। वेरी वेरी सिंपल। अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, बहुत सिंपल तरीके से जो भी इनके स्टैंडिंग चार्जेस हैं, स्टैंडिंग चार्जेस को हम लोग लिखेंगे कॉस्ट जस्ट अबाउट, कॉस्ट अकाउंटिंग जस्ट अबाउट प्रेजेंटेशन, जितना आप अच्छे से कर सकते हो।
तो रोड लाइसेंस, पहले हम लोग सारे खर्चे सेट लिस्ट मान लेते हैं जो हमने याद रखे थे। एक तो इंश्योरेंस था। देखो आपको फटाफट से मेमोराइज करना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते ही। सुपरविजन एंड सैलरी था। एक बार मैं देख ही लेता हूँ फिर भी। ये हो गया, ये हो गया, गैराज हो गया, सुपरविजन हो गया। और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के खर्चों को भी यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब हमारा आता है इंटरेस्ट का खर्चा। इंटरेस्ट जो है हमारा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, तो पहले ही जो खर्चे हमको साफ साफ दिए थे इनको हम उठा उठा के ऐसे ऐसे लिख देते हैं। जैसे कि 7,500, 7,000, 6,000, 12,000, ये हमें स्टैंडिंग खर्चे हैं, ये जो होंगे ही होंगे, तो इनको हम लिख देते हैं 7,500, 7,000, 6,000 और 12,000। और इंटरेस्ट आप निकाल देंगे। इंटरेस्ट की मैं कैलकुलेशन आपको समझा देता हूँ। दैट इज 5 लाख की आपकी थी, कार थी, जो भी थी, टैक्सी, उसके ऊपर 5% का आपका लगाना है आपको ब्याज। ठीक है, दैट इज, ये आ जाएगा आपका अल्टीमेटली 25,000। ठीक है, इसको आप फटाफट से कर देंगे टोटल 47,500। कॉमर्स में नहीं लगाता हूँ, उससे आप ध्यान देना, उससे लगाते रहना। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है मेरा फॉर्मेट थोड़ा छोटा पड़ेगा, तो मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। एक मिनट, तो मैंने एक्सपेंड कर लिया। अब ये हमारे होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, ये आगे हमारा टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, अब हमें निकालना है स्टैंडिंग चार्जेस पर किलोमीटर। तो स्टैंडिंग चार्जेस पर किलोमीटर, ये कैसे निकालेंगे। जो भी हमारा स्टैंडिंग चार्जेस आया है ये, इसको हम डिवाइड कर देते हैं किलोमीटर रन। हमारी जो है एक साल में 10,000 किलोमीटर चलती है गाड़ी। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया गया है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 4.75 पर किलोमीटर के अंदर है, क्योंकि हमने अलग से कॉलम बनाया है पर किलोमीटर, उसमें हमने लिख दिया है। अभी हमारे पास जगह आई है वेरिएबल की। नाउ वी विल राइट वेरिएबल चार्जेस। तो वेरिएबल चार्जेस में हमारे पास सबसे पहले आएगा डेप्रिसिएशन। ओके, उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी अगर चलेगी नहीं तो मेंटेनेंस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। उसके बाद में टायर एलोकेशन एंड फाइनली ड्राइवर के वेजेस। इन सबको हम निकालते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे निकालूंगा कि हमारी 5 लाख की मशीन थी और उसकी जो लाइफ थी, पूरी लाइफ, दैट इज़ 1 लाख। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 लाख किलोमीटर, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाएगा किलोमीटर में, दैट इज़ 5.00। रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमको ऑलरेडी पहले से ही दे रखा है पर किलोमीटर के हिसाब से। अब देखो फ्यूल पे ध्यान देंगे जरा। फ्यूल क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर लीटर कितना है, 30 रुपये। ठीक है, और किलोमीटर रन पर लीटर, ये 20 किलोमीटर दे रखा है। हमें निकालना है पर किलोमीटर कितना होगा। अगर एक चीज़ ध्यान से सुनिए, अगर हमारी कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है वो 30 रुपये, 30 रुपये पर लीटर है, पर लीटर का मतलब रुपीज़ ऊपर है और लीटर नीचे है। ठीक है, दूसरा में रेशियो दे रखा है कि कितना किलोमीटर चलेगा पर लीटर, कितना किलोमीटर चलेगा पर लीटर। ये दो हमें रेशियो दे रखी है, एक तो रुपीज़ की लीटर के साथ में और एक डिस्टेंस की लीटर के साथ में। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रुपीज़ पर किलोमीटर, रुपीज़ पर किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, मुझे जल्दी से बताइए। हम इसका रेसिप्रोकल किलोमीटर पर, इसका हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ताकि लीटर से लीटर कट जाए और हमारे पास आ जाए इस किलोमीटर। तो मैं ऐसे करने जा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, इसको 20 को, इसको जो हमारे दे रखा है ना, ये
तो मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, 1/20 कर दूंगा और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इस 30 से, तो ये हमारा आ जाएगा 30/20। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। तो आप दोबारा से एक बार देख लेना, 30/20 दैट इज 1.50। ओके, टायर एलोकेशन भी हमको डायरेक्टली दे रखा है। अगर किसी को भी इसमें डाउट हो कि ये 1.50 कैसे आया, मुझे बताना, मैं दोबारा से इसको समझा दूंगा। और ड्राइवर की वेजेस आपको दे रखे हैं, कैसे दे रखे हैं वो, ड्राइवर की वेजेस दे रखे पर आवर 10, 30। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पर आवर कितना किलोमीटर चल जाती है, 10 किलोमीटर। मतलब ये भी वही है। देखो मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट शायद इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, देखो दो चीज़ दे रखी है, दे रखा है रुपीज पर आवर और फिर दे रखा है किलोमीटर पर आवर। क्या करोगे, रुपीज पर आवर वाले को किलोमीटर पर आवर वाले से डिवाइड कर दो, ताकि आवर से आवर कट जाए और आंसर क्या आ जाए, रुपीज पर किलोमीटर। ये आपको दे रखा है 30, ये आपको दे रखा है 10। अब सिंपली आपने क्या किया, 30/10। ठीक है, यहाँ पर हम ये करेंगे 30/10 दैट इज 3.0। ओके, 0 0। तो आप लोग टोटल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 17.70। दिस विल बी योर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से मेरी बात अभी आगे भी सुनेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर। मैं इसको थोड़ी सी जगह बना के लिखता हूँ इधर, 17.70। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 20% उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अब 20% प्रॉफिट ये नहीं बोला कि कॉस्ट के ऊपर चाहिए या कलेक्शन के ऊपर चाहिए। तो हमारे हमारे पास ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि अब हमें कुछ नहीं है तो हम इसी का 20% निकाल देते हैं, दैट इज प्रॉफिट मार्जिन। 20%, तो हमारे इसके ऊपर 20% अगर हम निकालते हैं कॉस्ट के ऊपर तो आ जाता है 3.54। ओके, जब हम इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21.24, दैट इज रेट टू बी चार्ज। मतलब हम जो भी हमारा पैसेंजर होगा उससे हम कहेंगे कि 21 रुपये 24 पैसे लगेंगे आपके हर किलोमीटर के, अगर आप हमारी गाड़ी लेके जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप कभी भी इसको चाहें स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। जैसे आप आराम से वीडियो देखिए, उसको आराम से समझ लीजिए। थैंक यू सो मच।